नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपका बेहद ही स्वागत है, क्योंकि आज का ये वीडियो हम अपने रूम के अंदर बना रहे हैं। कहीं पर आउटडोर नहीं बना रहे हैं, ना तो उसमें टेस्ट करना है, ना ही तो कहीं पर घूम करके यार कोई भी ऐसी सारी चीज़ें हरकतें करनी है जिसकी वजह से थोड़ा भी एंटरटेनमेंट मिले। बट यहाँ पर भी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ थोड़ा चिल करने का, क्योंकि यार आज का जो कंडीशन है ना, आज की एटमॉस्फेयर का, सबसे फर्स्टली एक बात कह दें कि ये वीडियो जो हमारा मेन पर्पज़ है बनाने का, इंटरटेनमेंट पर्पज़ है। बस इस चीज़ को काल्पनिक तरीके से हम थोड़ा अपने हिसाब से इसको समझ करके आप लोगों को बता रहे जितना भी हो पा रहा है। बट इसको आप अपने दिल पर ना लेना, ना ही तो इसको ये सोचना कि समाज को हम बिगाड़ने के लिए वीडियो बना रहे हैं। बस यही है कि जितना हमने सोचा और समझा वही सारी चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली क्या है कि आपने थंबनेल को देखा। थंबनेल में आपको देखा कि 5 फिंगर है और प्लस एक फांसी का फंदा है और ऊपर लिखा गया कि मर्डर बट वाई। क्यों मर्डर किया जाता है। सबसे पहली मेन कंडीशन रीज़न है कि भाई किसी से अगर प्रॉफिट की उम्मीद आप कर रहे हो, वहाँ से नहीं मिल पा रही है, या आप कोई चीज़ आपको पसंद आई। तो उसमें एक फिल्म मैंने देखी थी, उसमें डायलॉग था कि जो चीज़ें मुझको पसंद आती हैं या तो मैं उसे ख़रीद लेता हूँ या तो छीन लेता हूँ। बट आज के प्रेजेंट टाइम में यार ना तो ख़रीदने की औकात है, ना तो छीनने की। बस एक चीज़ की है कि किसी को सूट करो और वो सारी चीज़ें अपनी ले लो। वैसे कई सारे आपने केसेस देखे होंगे कि चलते सड़क पर एक इंसान को मार करके उसकी मोबाइल छीन ली गई और पैसे छीन लिए गए। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों के साथ किया जाता है। क्यों करते हो यार ये सब। अरे यार 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, सर, आँख, नाक, दांत, मुंह, पेट, हर सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल। फिर इस तरीके की चीज़ क्यों भाई, मतलब क्यों करते हो ऐसा। देखिए मर्डर का मेन रीज़न ये नहीं कि मर्डर ही करना, किसी को मारना। करप्शन में कई सारी चीज़ें आती हैं। मर्डर आता है, टॉर्चर करना, किसी को जलील करना, किसी को ब्लैकमेल करना, या कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दिखाने के बाद लोगों को तड़पाना। मतलब आप कह लो कि एक क्रिटिकल कंडीशन आज के प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन बन चुका है। और इससे लड़ने के लिए कौन आता है। कभी कभी किसी के पास नंबर पर कॉल आती है, वो बंदा रिसीव करने के बाद उसके साथ गलत मतलब वीडियोज़ में दिखाए जाते हैं चीज़ें, और उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद नेक्स्ट टाइम उसी को टॉर्चर किया जाता है पैसे के लिए। अब भाई यहाँ पर तो ये ऐसा लगता है कि नहीं टॉर्चर कर रहा है, लेकिन वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको लगता है कि नहीं कभी भी अगर ये रिवील कर दिया या किसी को दिखा दिए तो भाई मेरा मतलब शक्ल कहाँ रह जाएगा समाज को दिखाने के लिए। और इसके चक्कर में बैकग्राउंड में जा कर के अपने आप को डेथ कर लेता है, अपने आप को मार लेता है, शूट कर लेता है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ मर्डर। किसी एक पर्सन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। तो क्यों करते हो यार ऐसा, मतलब काम ही ऐसा क्या ज़रूरत है करने की जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। आज का जो मेन यूथ है, मैं किसी को समझाने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूँ भाई, कि ऐसा कोई सोचे कि नहीं ये नवीन मेरे को समझाने के लिए कर रहा है कि समाज सुधर जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जिसकी जो मर्ज़ी वो करे भाई, जिसकी जो मर्ज़ी वो करे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि किसी को तभी समझाओ जब वो समझने के काबिल हो और एक्साइटेड हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट हो कि हाँ हमको कुछ सुधरना या सीखना है। तो अगर वो आपके पास आ रहा है तो आप उसको सिखा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है किसी को समझाने की। तो बात एकदम हम लोग पॉइंट पर ही आते कि बात हम लोगों की क्या थी कि मर्डर करने का एक ही मेन रीज़न ये सब नहीं होता। मर्डर करने का रीज़न कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको साइड में रख करके इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कभी न कभी आपके अंदर ये थॉट आया होगा कि हाँ भाई अगर मर्डर करते हैं लोग, किसी को मारते हैं, चोरी करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, किसी को जलील करते हैं या किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है। प्रॉब्लम, अब अपनी प्रॉब्लम को बताएगा बंदा तो उससे गलत काम करवा जाएगा पैसे का डिमांड दे करके। जब पैसा वो पाएगा तो उसकी आदत लग चुकी होगी, और आदत लगने के बाद वो काम करने के लिए बंदा मजबूर हो जाएगा। तो एक ये हुई। और दूसरी एक होती है किसी चीज़ की आप ऐसी प्राइवेसी के बारे में पता कर लो जो कि उसकी सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी हो, और ये चीज़ें उसको पता चल जाए आपकी कमज़ोरी, और वो आपके सामने बोल करके आपको कमज़ोर करे और आपकी प्राइवेसी को आपके ही खिलाफ़ खड़ा करके आपको मारने के लिए आए आगे। तो ऐसे मेन रीज़न होते हैं। लेकिन कभी कभी थॉट आपके अंदर ऐसा आया होगा गाइस कि मतलब इसको ख़त्म करने के लिए क्या कोई सुविधा है, क्या कोई मतलब चीज़ अवेलेबल है कि हाँ मतलब इस चीज़ को ख़त्म करें। सबसे मेन रीज़न अगर हम बता दें कि जो भी क्राइम होती है और इसके बीच में जितने भी लोग जुड़े होते हैं, इसका मेन रीज़न एक होता है कि इसमें न कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट ज़रूर होती है। अब भाई किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो कृपया आप यहाँ स्क्रिप्ट कर दीजिए मेरे वीडियो को और आपको ये नज़र देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग के ऊपर टॉर्चर न जाए और आपकी मानसिक तनाव जो है वो कम रहे।
क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट होती है, विदाउट सपोर्ट का नहीं। क्योंकि भाई अभी मेरे को एक क्राइम करना है, मैं सोच लिया कि भाई मैं किसी साले को मार देता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को मारने से ज़्यादा मेरे अंदर काफ़ी सारे ऐसे थॉट आएंगे कि भाई अगर मैं किसी को मारने के लिए जाता हूँ तो सपोज़ दैट मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। मेरे पीछे ना तो पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना तो मेरे पास इतना पैसा है, ना तो दरोगे से पहचान है, ना तो पुलिस से पहचान है, ना तो डीएम ना एसपी, किसी से कोई परिचित नहीं हूँ मैं, और मुझको कौन बचाने के लिए आएगा। मेरे अंदर ये थॉट आएगा मारने से पहले। देखो गाइस, मारने से पहले ये थॉट आती है। तो जो बंदा किसी को ऑन द स्पॉट कहीं पर भी बीच चौराहे पर या कहीं पर छीना झपटी कुछ भी करता है, तो उसके पीछे का एक चीज़ होती है जो कि पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, सपोर्ट होता है। मेन रीज़न यही होता। तो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, चलो थाने में बैठो, ये करो वो करो। तो अगर वो बंदा गलत है और फिर भी पुलिस उसको कुछ बोल नहीं रही है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ इसका सपोर्टर कोई ना कोई है जिसके कारण ये गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कह रही है। हाँ वैसे भाषण में होता है कि मैं इसका सफाई कर दूंगा, मैं उसका सफाई कर दूंगा, जो भी पार्टी जाती है। तो खैर इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए बस केवल एक बात करती है कि इसको ख़त्म करने का मेन जरिया यही है कि आप शुरू से ही सुधर जाओ बस। और किसी से डिमांड मत करना कि भाई मेरे को कहीं से कुछ मिलने वाला है। अगर आप डिमांड की अपेक्षा करते हो कि नहीं मुझको कहीं से कुछ मिलेगी और मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगी तो आपके अंदर स्ट्रेस होगा, एंजाइटी तैयार होगी और उसके बाद आप परेशान हो जाओगे। और जब उस चीज़ से परेशान हो जाओगे तो उस चीज़ को आप ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी करने लगोगे। तो यही मेन रीज़न होता है इस चीज़ को। कभी कभी इंसान नेम फेम के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देता है जो कि ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए एक चीज़ कि जब तक हीरा को घसोगे नहीं तब तक वो चमकेगा नहीं। तो खुद से घसो, खुद से चमको, खुद से बिक जाओ अच्छी कीमत में। तो ये सारी चीज़ें होती है लाइफ में, बट इसको कौन समझने वाला, कोई नहीं। मेरा काम था थोड़ा सा बताना, बस मैंने थंबनेल बनाया, आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट किया, क्योंकि मैंने देखा यार आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस तरीके की। तो मैंने चाहा कि आज इंटरटेनमेंट पर्पज़ के ही साथ थोड़ा सा बात करते हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा जो मैंने काफ़ी चीज़ें घूमना टहलना या खाना पीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, टास्क रखना, तो ये सारी चीज़ों को एक बार साइड में रख करके केवल बात करते हैं थोड़ा अपने बेटर कंटेंट के बारे में, जिसकी वजह से थोड़ा मेंटेलिटी भी सही हो। जितने भी मेरे में यूट्यूब के मेंबर हैं, जितने भी यूट्यूब पर मेरी फैमिली है, जो भी सब्सक्राइब कर रखे, जो भी व्यूवर है, सबके लिए एक ही मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अभी से अपने आप को सुधार लेते हो, अपनी थिंकिंग लिमिट को अपनी लिमिट के अंदर रखते हो, ज़्यादा मतलब बाउंस नहीं करते हो, तो आप अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हो इन योर ज़िंदगी, इन योर लाइफ। तो गाइस सीधी सी बात हमारी यही थी। और यहाँ पर ये वीडियो का मेन पर्पज़ मैंने शुरू में बताया, बीच में बताया, अब लास्ट में भी बताता हूँ कि ये इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था। अब ऐसा मत समझना कि मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था, कोई बुरा ना माने तो मैं डर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हकीकत है यार मैंने बताया। हाँ पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, हाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आज के टाइम पर करप्शन हो रहा है, नहीं तो बंदा कभी करप्शन करता ही नहीं। इतनी बड़ी भारत है, किसी भी को कोई मार दे, लेकिन क्यों नहीं मार रहा है? उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर सपोर्ट नहीं है, मेरे को कौन बचाने के लिए आएगा, तो नहीं करते हैं, डर जाते हैं। लेकिन वही एक बंदा कभी डरता नहीं जिसके घर में नमक रोटी नहीं है खाने के लिए, वो भी नहीं डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सुपारी मिलती है, पैसे मिलते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो काफ़ी मेंटेलिटी ख़राब हो गई यार लोगों की। अब करप्शन का मतलब एक ही हमने नहीं बताया, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई है जो कि मैंने एक न्यूज़ में देखा, मैंने समझा, थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ कर लेते हैं। एज मुझको पता है कि मैंने उतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया आप लोगों को कुछ बताने के लिए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा बेटर चीज़ लाएंगे। वैसे तो मैं भी तैयारी में ही हूँ, मर्डर के लिए नहीं यार, नेक्स्ट कंटेंट के लिए। तो गाइस तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, नमस्कार।